नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे SBDF के रूल से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको दे दिया जाए कोई भी अभी तक अवध सारणी में जितने भी एलिमेंट है उसमें से किसी का भी दे दिया जाए, कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। जैसे कि छोटा सा ही लेते हैं, लिथियम का आपको दे दिया जाए, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, कोई भी हो दे दिया जाए आपको, तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे SPDF के रूल से। जनरल रूल नहीं, जनरल रूल केवल 10th क्लास तक मान्य होता है। उसके बाद आप जितने भी हायर क्लास में जाएंगे SPDF, क्योंकि जनरल रूल जो होता है ना वो एलिमेंट नंबर, जो एलिमेंट की जो संख्या होती है वो परमाणु संख्या 20 तक ही फॉलो करता है। उसके ऊपर जाएंगे तो मैनेज नहीं हो पाता है, जो कि SPDF के रूल से लिखा जाता है उसके ऊपर। तो SPDF के रूल से ना आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो दोस्तों SPDF के रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको बहुत सारी बातों को ध्यान देना होगा। जैसे कि हमको जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उसका सबसे पहले हमको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 हो जाता है, क्लोरीन का 17 होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए। और SPDF का रूल क्या है वो पहले देख लीजिए। आपको एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम, देखिए। ये देखिए, इस स्ट्रक्चर का आपको इतना याद हो जाता है ना तो आप इजीली लिख लेंगे। बस इतना आपको याद रखना है। देखिए इसमें क्या है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। ये क्या है? ये ऑर्बिटल की संख्या है, ठीक। और S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1s का मतलब कि इस सब पहला ऑर्बिटल में S सबसेल, दूसरा ऑर्बिटल में S सबसेल, दूसरा ऑर्बिटल में P सबसेल, ऐसा तीसरा ऑर्बिटल में S सबसेल, तीसरा ऑर्बिटल में P सबसेल, तीसरा ऑर्बिटल में D सबसेल, ऐसे होता है। और इसको हम बनाते कैसे हैं वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक। तो पहले इसका यूज देख लेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसको बनाने की ज़रूरत क्या है। मान लीजिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4s, 3d, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको सोच रहे होंगे कि हम लिख क्या रहे हैं। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रूल होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फील करें, ठीक। तो ये इसका रूल होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये इसी से डिफाइंड होता है। देखिए इधर से हम चलना स्टार्ट करते हैं, ये रूल बता रहे हैं आपको, ठीक। 1s में आया इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2s में, फिर इसके बाद आएगा 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3 के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d, 7f, और बहुत सारी हो सकती है। लेकिन इतने में हम लोग का पूरे पीरियोडिक टेबल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका पूरे पीरियोडिक टेबल का। तो अभी तक जितने भी एलिमेंट का खोज हुआ है उतने में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने से हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसी इसी रूल से हम इसको लिखे हैं। देखिए पहले 1s लिखे हैं, 1s के बाद क्या लिखे हैं 2p, देख रहे हैं 2p, टू सॉरी 2s, उसके बाद क्या लिखे हैं 2p, 2s के बाद इधर से 2p। देखिए डायरेक्शन भी दिया हम तीर का, इधर चलेंगे ये आता है डायरेक्शन लेकर, फिर इधर, फिर ये इधर डायरेक्शन लेके आता है इधर। मतलब आप ये मान लीजिए इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे चलेंगे। तो 2p, 2p के बाद क्या लिखे हम 3s, देख रहे हो 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s,
4s, फिर 3d लिखे हैं 3d। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, आपको बनाना चाहते हैं क्या, बना लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरह से याद रहेगा, तो आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, पहले लिखेंगे हम लोग 1s, उसके नीचे लिखेंगे 2s और 2p, उसके नीचे क्या लिखेंगे 3s 3p 3d, उसके नीचे 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सिंपली मिला देंगे। ऐसे आप मिला देंगे ना, ऐसे गोला बना देंगे, तो आपको थोड़ा बाद में समझने में आसानी होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और समझने में भी आसानी होगा। ठीक, अब इसको मिलाना कैसे है, पहले वाले में सिंगल लेके चलेंगे, इधर से आपको इंटर कराना है इलेक्ट्रॉन को, इधर से, फिर इसको भी सिंगल रखेंगे, फिर इधर से ये दोनों हो गया, फिर इधर से हमेशा इधर से चलेंगे। देख लिए कैसे बनाते हैं, जैसे लिखने को बताया वैसे लिख लेंगे आप लोग। अगर समझने में दिक्कत होगा हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक, पहले वाले में एक लेकर चलेंगे, दूसरे वाले में पहला, फिर फिर तीसरे, फिर दो 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 ठो लेकर चलेंगे, फिर तीन तीन, मतलब एक दो तीन एक दो तीन तीसरे वाले में। ये आपको मिलाने का तरीका बता रहे हैं। फिर चौथे वाले, फिर उसके बाद एक दो तीन चार, फिर तीन दो एक। पहले वाले में सिंगल सिंगल दो ठो, फिर डबल दो ठो, फिर तीन वाला दो ठो, फिर चार वाला एक ठो, ऐसे मिला लेंगे तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा जो हमने अभी बताया था। और इसको बनाने का हम लोग मेन मकसद क्या है कि जैसे लिखा है, मतलब ये क्यों ऐसा बनाया गया है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन फील होता है। पहले हम 1s लेंगे, उसके बाद 2s लेंगे, फिर 2p लेंगे, फिर 3s लेंगे, फिर 3p लेंगे, फिर 4s लेंगे। ऐसा जैसे हम बनाया है वैसे ही लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है, आपको थोड़ी सी कुछ बातें याद रखनी होगी, जैसे कि एस में दो इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, हर कंडीशन में एस में दो ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। पी में एस में दो इलेक्ट्रॉन रहेगा और भरने का तरीका ये है। ठीक, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, भरते हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, एस पी डी और एफ। डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, ये नीचे मैं एफ का बना रहा हूँ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, इस इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि एस में दो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होता है, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे,
फिर पेयरिंग करेंगे। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है। और हाँ, इसको एक को हम लोग डिजेनरेटेड सेल होता है, जैसे कि एक में 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, इसमें 7 डिजेनरेटेड सेल, 1 2 3 4 5 6 7, और प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, फिर पेयरिंग करेंगे नीचे की तरफ। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। ठीक। अब ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, कैसे भरेंगे। ठीक। अब चलिए, अब हम लोग तैयार हैं कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ दोस्तों, और हाँ, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा बहुत भारी नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो देखिए, तो हमने क्या लिखा है, लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या आपको याद रहना चाहिए, लिथियम का 3 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से पहले हम लोग लिखेंगे 1s। 1s जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा। उसके बाद 2s। 2s। ठीक। अब इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है कि इसके ऊपर का इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक लिखेंगे इसके ऊपर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 3 होता है। ठीक। तो कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो रह ही सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 1 3, 3 हो गया। तो 1s2 2s1 लिथियम का हो गया। अब हमको ऑक्सीजन का लिखना है। ऑक्सीजन का 1s 2s, देखिए आप देखते रहिए, समझते रहिए। 2s के बाद 2p, फिर 3s। ठीक। 2p 3s। हाँ, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, ये ना हो कि आप पूरा लिख दें और पता चला कि इलेक्ट्रॉन इतने तक हमको भरना है, तो फिर आपको उतना काटना पड़ेगा ना। इससे बढ़िया आप याद रखिए, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम कितना रहता है, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन में हमको कितना भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 2 4, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक। 2 और 2 4, और 4 8 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया ना कि आपको ध्यान रखना कि ऐसी गलती कभी ना हो, इसीलिए मैंने एक ज़्यादा लिखा। तो आपको फिर ऐसे काटना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप ध्यान में रखिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है और कहाँ तक। तो उतना इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए आपको कितना चाहिए, तो 1s2 2s2 2p4। आप इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन में कुल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। कितना हुआ, 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, 12 बचा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। पी में 5 इलेक्ट्रॉन, 12 5 17, 17 हो गया। 2 4 6 4 10, 10 और 7 17। तो ये हो गया क्लोरीन का। इसी प्रकार हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। चलिए, तो हम एक ले लेते हैं एक्सेप्शन। कैसे, क्रोमियम 24। इसको आपको हर जगह पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि इसमें एक इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजिंग किया जाता है। और ऐसा क्यों होता है वो भी अभी आपको बता देते हैं। इसको देखते हैं।
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। दो दो पी में 6, एस में 2, पी में 6, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें हमारा 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें हमारा 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसा हम लोग का होना चाहिए, जो अभी तक हम लोग लिख रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। 6 4 10, 10 10 और 10 20 और 4 24 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ए न होकर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे ये हो जाता है 4s1 3d5। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा इसमें हम लोग का जब आप 12th पे जाएंगे ना, 12th और उससे ऊपर, तब आपको ये रीजन दिया जाता है कि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन और इसमें 3d5 स्टेबिलिटी एक वर्ड आता है, हाफ फील्ड। इसको हाफ फील्ड बोला जाता है क्योंकि आधा भरा हुआ है, तो हाफ फील्ड इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होती है। इसलिए पहले जो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है और ये भी हाफ फील्ड हो जाता है, ये भी हाफ फील्ड हो जाता है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। यही इसका एग्जैक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है नीचे वाला, तो ये इसका नहीं लिखते हैं। और रीजन क्या होता है कि इस नीचे वाला जो लिखते हैं हाफ फील्ड के कारण ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इस प्रकार हम किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक टेबल में हमारा एलिमेंट है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखने का एक और तरीका है, जैसे कि आप क्लोरीन का ले चलिए, परमाणु संख्या 17। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा लिखते हैं जैसे कि हमारा जो परमाणु संख्या 10 होता है वो किसका होता है? नियोन का, जिसका एन ई होता है संकेत एन ई। एन ई अगर हम लिख देते हैं ना, मतलब आपको यहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 1s2 2s2 और 2p6, मतलब 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है, इसके आगे हम लिखेंगे आप। ठीक, तो आप देखिए क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6, इतना आपको, इसके बदले में हमने इतने के बदले में हमने सिर्फ डायरेक्ट नियोन लिख दिया। उसके बाद बचा क्या? 3s2 3p5, 3s2 3p5 ऐसे भी लिखा जाता है शॉर्टकट में। जब आप जाएंगे बहुत हाइयर, जैसे कि 50 80 एससी, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई, तो ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि उतना लंबा तो एक आप 3 पेज का एक सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही तो नहीं लिखेंगे डायरेक्ट। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि सभी नए डाटा को मिलता रहे और आप लोग स्टडी करते रहें। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।